को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो असाइनमेंट हर किसी को जैसा एज सुपरटेंडेंट दिया या डिप्टी सुपरटेंडेंट दिया या ऑब्जर्वर्स दिया है, तो उनको ये हिदायत हमेशा पता है कि कितने सारे लोगों का कंप्लेंट्स रहता है, फिर हमें मुश्किलें रहता है। सिलेक्शन अरेंजमेंट्स किया गया है जिस साहब ने, तो हम ये उम्मीद रखेंगे आप लोगों से कि जितने भी ऑफिसर्स या ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, बहुत ही ध्यानदारी से हम ऑनेस्टी के साथ बहुत ही ध्यानदारी हमें बताएंगे। तो तब तक किसी को अगर इस बारे में कुछ कहना हो किसी को, तो वो बता सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ यही है कि इतने बड़े पैमाने पे शायद ओएमआर शीट पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही होगी हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो जो आंसर शीट है वो ओएमआर शीट पे है इस टाइम, और उसी पे ही टिक करने होते हैं, जिस तरह से अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड बन चुका है कि अलग अलग सेंटर्स जो आप लोगों को असाइन किए जाएंगे, जिनके जो है एज एन ऑब्जर्वर आप लोगों ने देखना है, काम करना है। तो मेनली जो मुझे भले ही वो एब्सेंट होगा, तो बाद में जब कलेक्ट करेंगे उस टाइम पे फिर जो एब्सेंटीज है उनका ओएमआर शीट हम अलग तरह से उसको करेक्ट अलग उसमें एनवलप में हम उसको डालेंगे। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं रश ना हो, चाहे हम लोग हों या कैंडिडेट्स हों, उनको भाग दौड़ ना करना पड़े। तो उसको अकॉर्डिंगली आप लोगों ने प्लान करना है। तो फ्रिस्किंग का जो SSRB का इनका होता है कि उस कमरे में कितने बिठाने हैं, जैसे आपने बताया ना कि जो एब्सेंट कैंडिडेट है उसकी वो हम शेयर हम रखेंगे करेंगे। तो एक होगा यूज ओएमआर के लिए और एक होगा अनयूज्ड ओएमआर के लिए, राइट। 11 बजे या एग्जाम मान लो 11:15 बजे या 10:30 बजे, इवन 9 बजे आप एक सेंटर से शुरू करें। आप जितने भी वैकेंसीज थी वो सारे हमने एडवर्टाइज किए इस बार ही। तो इस बार का एग्जाम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, 110% इसको फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हम कर पाए इस एग्जाम को, सो दैट जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिन्होंने मेहनत की इतने दिनों से, उनका सिलेक्शन इसमें हो। इफ्तिकार ने बहुत डिटेल में यहाँ पे बता दिया कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबने क्वेश्चन भी पूछ लिए, वो सारी चीज़ें आंसर भी की गई, जॉब भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उनको ब्रीफ करनी है अच्छे से। दूसरा रहा, जिस दिन एग्जाम है हमारी, संस्कार का हम एक दिन पहले यहाँ से डिस्पैच करेंगे, और बाकी सामान जो है संडे को आपको 7:38 को हमारे यहाँ से निकालना है। तो जो फारदेस्ट सेंटर है हमारा वो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, खुम्बतंग साइड, इस साइड हमारे युरगुल तक है शायद से, और बाकी हमारे और एक पश्चिम हायर सेकेंडरी है और आसपास वाले करगिल एरिया में है। तो आधा पौने घंटे में आप लोग ट्रंक लेके वहाँ तक पहुँच जाओगे, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और कलेक्शन के बाद भी जैसे DMO साहब का हमारे पास क्वेरी थी, वेरीफाई करेंगे इसके बाद में, तो वाली चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। इसके बाद एक उसको सेटल डाउन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए सबसे यही गुजारिश है कि आपने सबने ड्यूटीज भी दी है, एग्जाम्स भी कंडक्ट, तो इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपको पता है कि पहले एग्जाम्स कैसे होते थे करगिल में, टिक मार्क वाले एग्जाम होते थे, हाँ मैनुअल चेकिंग होती थी, मैनुअल फॉर्म एक्सेप्टेंस होता था। उस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा सिस्टमाइज करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके बैकग्राउंड में जो है उसको बहुत एक सिस्टमेटिकली हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट एक स्मूथ एक्सपीरियंस हो कैंडिडेट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, सिस्टम के लिए भी। तो आपने देखा होगा हमने पोर्टल लॉन्च किया था, सारी ऑनलाइन हमने एप्लीकेशंस लिए, सारे एडमिट कार्ड ऑनलाइन जनरेट हुए। इसके अलावा